ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज की क्लासरूम में हम नई अध्याय की शुरुआत करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले हम पिछले अध्याय की ओर देखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, अभी तक आपने सीखा वर्ण, फिर शब्द विचार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताइए, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं आप। क्या क्या? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में आता है अ, आ, ई, और व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ। तो चलिए, तो अब क्या कहता है कि यही जो वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो मिलके एक शब्द का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो अब देखिए, अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आम। तो इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? आ प्लस मा प्लस अ मिलकर क्या बना? एक आम शब्द बना ना। तो आपने क्या देखा शब्द में? यह वर्णों के और स्वर वर्ण में, दोनों व्यंजन और स्वर दोनों वर्णों के परस्पर मेल से एक शब्द का निर्माण हुआ। अब इसे ही हम वाक्य कहते हैं। अब वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो चलिए, आइए हम आज वाक्य के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स लर्न। अब हम एक वाक्य को उदाहरण के तौर पर देखते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे एक वाक्य लेते हैं, जाता है अपने अनिल घर। क्या ये वाक्य सही लग रहा है आपको? ना तो पढ़ने में सही लग रहा है, ना तो बोलने में सही लग रहा है, ना तो इसे लिखने में सही लग रहा है। इसी को अगर सही तरीके से, इसी वाक्य को हम बोलेंगे कि अनिल अपने घर जाता है, तो ये वाक्य सुनने में सही लग रहा है। तो आपने देखा कि इसका भाव जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिसके अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, इसे वह वाक्य कहलाता है। क्या कह रहा है? शब्दों का ऐसा समूह, कि क्योंकि कई समूह से मिलता है, जिसका अर्थ स्पष्ट हो, उसे हम वाक्य कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे आपके जब एग्ज़ाम में आपको पेपर जब होता है तो वाक्य बनाने आता है, तो कितने स्टूडेंट कुछ भी लिख के आ जाते हैं, कुछ भी वाक्य बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वाक्य ऐसा बनाना है जिसका अर्थ स्पष्ट होता है तो ऐसा आपने देखा शब्दों का समूह। तो आपने देखा किसी स्वर, कितना पहले स्वर वर्ण हो गया, फिर व्यंजन वर्ण, और दोनों को हमने जब मेल करके एक शब्द का निर्माण हुआ, और वह शब्द जो जिसका अर्थ स्पष्ट हो, वह वाक्य कहलाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है, वाक्यों का निर्माण शब्दों से ही होता है। तो वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है उद्देश्य, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ एम्स वाली उद्देश्य नहीं है, सब्जेक्ट होता है। और दूसरा है विधेय, प्रेडिकेट। तो उद्देश्य तथा विधेय जो है, ये अंग है उसका। अब मैं आपको बताती हूँ, आपका पूरा शरीर है, आपके पास हाथ नहीं रहेगा, कान नहीं रहेगा, नाक नहीं रहेगा, तो क्या आपका पूरा अंग जो है पूरा काम कंप्लीट करेगा? नहीं ना। आपके नाक नहीं रहेंगे तो आप सांस नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसके ये अंग है। ठीक उसी प्रकार वाक्य के जो है वो मुख्य 2 अंग होते हैं।
तो उद्देश्य, तब उद्देश्य तथा विधेय मिलकर ही एक वाक्य को पूरा करता है। अब उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे अक्षय गाना गा रहा है, तो अक्षय क्या हुआ, उद्देश्य। सब्जेक्ट मैंने बोला ना, एम से नहीं है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, कर्ता। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। ये अक्षय क्या कह रहा है, गाना गा रहा है, तो अक्षय, गाना कौन गा रहा है, अक्षय, तो अक्षय क्या हो गया, उद्देश्य। इस वाक्य में अक्षय उद्देश्य हो गया। इसी तरह और सेंटेंस लेते हैं वाक्य। रोहित बाजार गया, इस वाक्य में कौन सा हुआ, रोहित उद्देश्य हुआ। शेर दहाड़ता है, इस वाक्य में शेर उद्देश्य है। इसी तरह और क्वेश्चन, जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ, छात्र, क्योंकि पढ़ कौन रहा है, छात्र। जो सब्जेक्ट हो, जो करता हो, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो पूरा क्या यहाँ नहीं, मेरी माँ सिर्फ नहीं होगी, मेरी माँ मुझे, ठीक है, किसको, मुझे, मेरी माँ मुझे उद्देश्य हो गया, और बहुत प्यार करती है तो विधेय हो जाएगा। जो करता है वो उद्देश्य है, और जो कर रही है, जिस काम को कर रही है, वह विधेय हो जाएगी। आई बात समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट है विधेय। विधेय क्या किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। आपने देखा, जैसे कनिका नाच रही है, तो कनिका क्या हो गया, उद्देश्य, और नाच रही है तो विधेय हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रही है ना। तो क्या देखा आपने, सब्जेक्ट जो काम करे। कनिका क्या है, कनिका एक सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, करता है। कनिका उद्देश्य हो गया, और वो काम क्या कर रही है, तो वह नाच रही है। जो काम कर रही है वह हो गया विधेय। जैसे माँ कपड़े धो रही है, इस वाक्य में कपड़े धो रही है विधेय हो गया, और माँ सिर्फ जो है वो उद्देश्य हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उद्देश्य हो गया, और उड़ रहे हैं विधेय हो गया। इसी तरह लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वाक्य में लड़के हो गया उद्देश्य, और क्रिकेट खेल रहे हैं विधेय। अमित दौड़ रहा है, अमित क्या हो गया, उद्देश्य, और इस वाक्य में दौड़ रहा है विधेय हो गया। पढ़िए और समझिए अच्छी तरीके से। जैसे अंकित नहा रहा है, अंकित क्या हो गया, उद्देश्य, नहा रहा है क्या हो गया, विधेय। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका क्या हो गया, उद्देश्य, पढ़ा रही है विधेय। दादी जी पूजा कर रही हैं, तो दादी जी क्या हो गया, उद्देश्य, और पूजा कर रही हैं मतलब वो विधेय हो गया। हम सब भारत के नागरिक हैं, ऐसे सेंटेंस ले सकते हैं, वाक्य ले सकते हैं। तो हम सब भारत के, ये क्या हो गया, उद्देश्य, और नागरिक हैं। कौन है नागरिक, हम सब, तो हम सब क्या हो गया, सब्जेक्ट, उद्देश्य, और नागरिक हैं पूरा भारत के देश, है ना, तो विधेय हो गया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये तो वाक्य के मुख्य अंग थे दो, अब वाक्य के प्रकार को पढ़ेंगे। अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी, और कुछ ऐसे ही वाक्य के टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Way to make you mad. 'Cause ever since the first time